मैंने पूछा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म किसे लगाना है, तो मेरे सामने एक बहुत सीनियर और सीज़न्ड पॉलिटिशियन बैठे हुए थे। तो कॉफ़ी बड़े आराम से सिप ले रहे थे, मैं भी कॉफ़ी ले रहा था। तो वो कहते हैं, भाई वो तो ऑन ओथ है, हमारी कमेटी ने तो अपना नाम ऊपर फाइनल करके भेजने हैं, 5 नाम होंगे और वो नाम जो हमने फाइनल किए हैं उसमें से तो हम कुछ नहीं बता सकते। तो मैंने लाइटर नोट पे पूछा कि ओथ थोड़ा सा आप गुंजाइश पैदा करें, कोई रास्ता निकालें। मगर वो सवाल पैदा नहीं हो सकता कि हम ऐसा कुछ करें। तो मैंने कहा फिर वो एज ब्रैकेट क्या है उनकी, किस एज ब्रैकेट के लोग हैं जो आपने लिए हैं, जिनको शॉर्ट लिस्ट किया है 5 नामों को। तो उन्होंने कहा उसमें 70 साल के भी हैं, 80 साल के भी हैं, 95 के भी हैं। मैंने कहा बस बस मैं समझ गया, आप नहीं बताना चाह रहे, एज ब्रैकेट भी नहीं बताई। फिर मैंने कहा कोई स्पोर्ट्समैन है उसमें, उन्होंने कहा जी नहीं। मैं कोई जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा जी नहीं। अच्छा, मैंने कहा कोई जज, उन्होंने कहा मे बी। जज पे कहा मे बी। मैंने कहा फिर तो वो ब्यूरोक्रेसी से होंगे सारे। क्या पंच लाइन क्या थी उनको चुनने के लिए, जब आप देख रहे थे कि एक बंदा प्राइम मिनिस्टर के लिए क्वालिफाई करना है हमने, तो कौन से आपने पैरामीटर सेट किए होंगे, कोई मयार सेट किया होगा, तो वो क्या मयार था। तो उन्होंने कहा कि पांचों का 30-30, 35-35 साल का तजर्बा। तो मैंने कहा काहे का तजर्बा। कहते बस वो किस बात का तजर्बा, अपने महकमे से मुतल्लिक या किस चीज़ का। उन्होंने कहा नहीं वो बस पाकिस्तान के मुहिब्बुल वतन है और बड़े। अच्छा, अब कोई पकड़ा ही नहीं दे रहे किसी जगह से। फिर मैंने पूछा कि क्या पांचों में ये कदर मुश्तरक है कि वो इकॉनमी से रिलेटेड हो, ये तजर्बा हो। तो उन्होंने पार्शली उसका हाँ में जवाब दिया कि यस, ये बात ठीक है। फिर मैंने कहा कि और क्या तजर्बा हो सकता है, और क्या ऐसी बात है। उन्होंने कहा इकॉनमी भी हो सकती है, ज़रात भी हो सकती है, और कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है जो ज़रात से रिलेटेड हो। मैंने कहा पुलिसिंग से किसी का ताल्लुक रहा हो, कोई एक्स सर्विसमैन पुलिस का या कोई रिटायर्ड, उस पर भी उन्होंने नो किया। फिर मैंने कहा कि उनमें से ज़्यादा लोग कौन से हैं जो सफारी सूट पहनते हैं। उन्होंने कहा एक उनमें सफारी सूट पहनता है। अच्छा जी, एक सफारी सूट पहनता है। फिर मैंने कहा कि उनमें बिजनेसमैन कितने हैं जिनके पर्सनल बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो, ये वो सारा। उन्होंने कहा नहीं बिजनेस तो नहीं, कोई ऐसा कोई है सच नहीं। मैंने कहा खाते पीते लोग हैं, मतवसत तबका है, बड़े लोग हैं, क्या है। उन्होंने कहा नहीं अच्छे हैं, खाते पीते हैं, अच्छे लोग हैं। खाते पीते वो इशारा कर रहे थे, तो वो मैंने सोचा कि वो कह रहे हैं कि नाश्ता भी करते हैं, लंच भी लेते हैं, डिनर भी करते हैं। तो इस तरह का उन्होंने कोई जवाब दिया। मैंने कहा कि ये डिज़ोल्व पार्लियामेंट का आप 9 को डिज़ोल्व क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 13 को तो असम्बली की मुद्दत पूरी हो जानी है, 13 को असम्बली की मुद्दत अगर पूरी हो और हम 48 घंटे सदर पाकिस्तान इसे होल्ड कर सकते हैं, 48 घंटे बाद इसने ऑटो डिज़ोल्व हो जाना होता है। असम्बली की जब मुद्दत पूरी हो जाए तो फिर 60 डेज़ में इलेक्शन को आने की शर्त है। ये तो बातें अब ज़ुबान आम भी हैं। तो इत्तेहादी नहीं मान रहे थे, बाकी लोग नहीं मान रहे थे। तो वहाँ बैठे बैठे कुछ और किस्से छिड़ गए। फिर एक और मीटिंग मुझे याद आ गई, उससे पहले की मीटिंग, कुछ रोज़ पहले हम कुछ सियासतदानों के साथ बैठे हुए थे, तो वो बता रहे थे कि राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर आज़म थे और नजम सेठी साहब का नाम एक सियासतदान ने दिया, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है। उन्होंने कहा नजम सेठी साहब को आप वज़ीर आला लगाएं पंजाब का। तो वज़ीर आला पंजाब का लगने के लिए उनसे फ़ोन पे जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा मैं फ़लाँ फ़लाँ मुल्क में किसी एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। तो वो जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने बेसिकली बता रहे थे कि निगरान के पास जब हमारे आप इख्तियारात नहीं देते तो फिर वो मज़ा नहीं आता, तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि इस दफ़ा इख्तियारात भी मिले उन्हें और वो परफॉर्म भी कर सके। तो ये बात उनसे इंताक्षरी खेलते हुए ये बात तो कन्फर्म हुई कि जो सारे कह रहे हैं कि उनका तजर्बा होना चाहिए, तो मईशत के सारा। उन्होंने कहा हाँ मईशत का तो सबका, लेकिन साथ में ज़रात भी उन्होंने डाली। तो अब ये नाम जाने हैं पार्टी हेड्स के पास, और सारे पार्टी हेड्स जो हैं मुल्क भर के, उसमें एमक्यूएम भी शामिल होगी, जरदारी साहब भी शामिल होंगे, जेयूआई फे भी शामिल होगी, अख्तर मेंगल साहब भी, दीगर बड़े अहबाब जो हैं वो सारे मिल के इसका फैसला करेंगे। लेकिन अभी तक हाँ, इन्होंने कहा कि हमने अब तक उन लोगों से नहीं पूछा जिनको हमने चुना है। तो मैंने कहा उन्होंने इनकार कर दिया। तो कहते नहीं, जब वो फाइनलाइज करके हम ऊपर भेजेंगे तो 2-3 से हम पूछ लेंगे। तो मैंने कहा टॉप 3 से पूछेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, 5 की लिस्ट है तो 5 ही पहले नंबर पे हैं।
उनमें से पार्टी ने फिर सेलेक्ट करना है, सारी पार्टियों ने यानी मिलके। तो क्या सूरत हाल बनती है, इक़्तिदार का हुमा किसके सर बैठता है, और चंद दिन में फैसला होने वाला है। लेकिन ये घाघ तरीन सियासतदान जो बड़े बेहतर हैं, बड़े नस्तालीक हैं, ये तो पकड़ा ही नहीं दिया किसी भी जगह से। कोई ऐसा क्लू नहीं था एक ज़राअत वाले क्लू के अलावा। इकॉनमी का तो सबको पता था, क्योंकि साहब का जब नाम फ्लोट हुआ, मैंने कहा जी कोई इसमें पार्टी से कोई ताल्लुक़ रखता है, कैसे? कोई नहीं, किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। तो ये बातें भी कुछ रिपोर्ट हो चुकी थी। अभी आने वाले दिनों में मज़ीद पता चलेगा कि इक़्तिदार का हुमा जो है वो किसके सर बैठता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।